उत्तर प्रदेश में सहायक अध्यापकों की भर्ती परीक्षा की बात की जाए, असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन एटीआरई एग्जाम 2026 उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की जिम्मेदारी है कि इस बार की भर्ती परीक्षा वह करवाएगा। यूपीटेट की परीक्षा भी जो है वही करवा रहा है। यहाँ पर आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपका फाइनल जो गुणांक है वो कितना होना चाहिए। आपका कितना गुणांक होना चाहिए कि जिससे कि आप अपनी एक सीट सुनिश्चित कर सकें जब हम इस भर्ती परीक्षा की बात करें। 50,000 सीटों पर भर्ती परीक्षा की बात की गई है। ओवरऑल शिक्षक भर्ती देने की बात की गई है वर्ष 2026 में यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। उनमें से प्राथमिक शिक्षक भर्ती के पद देखने को मिलेंगे। ऐसे में कि कितने पदों पर सहायक अध्यापकों की भर्ती परीक्षा आती है। हम आशा उम्मीद करते हैं और कहीं न कहीं ऐसे में सरकार से इस चीज़ की गुज़ारिश भी रहेगी कि मिनिमम 30,000 पद तो शिक्षक भर्ती के, प्राथमिक शिक्षक भर्ती के देखने को मिले ही मिले। यहाँ पर आप देखेंगे जब हम 69,000 शिक्षक भर्ती के आंकड़े को लेकर के बात करें, एक जो डेटा 69,000 शिक्षक भर्ती का, जिसका नोटिफिकेशन जो है आवेदन की तिथि शुरुआत जो हुई थी वो 6 दिसंबर 2018, 22 दिसंबर 2018 को फॉर्म भर के कंप्लीट हो गया था। परीक्षा की डेट 6 जनवरी 2019 थी। मतलब आप समझिए कितने कम समय में ये परीक्षा जो है वो करवा ली गई थी। उसके बाद बात की जाए, लगभग 5 लाख फॉर्म जो है इस पर पड़े थे और कुल अगर हम ऐसे में पास अभ्यर्थियों की संख्या की बात करें तो लगभग 1,50,000 1,40,000 अभ्यर्थी इसमें पास हुए थे। यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती में लगभग सीट्स भरी गई थी 67,500। कुछ सीटें यहाँ से भी बची थी। ऐसे में बीच में भी एक 17,000 भर्ती देखने को मिली थी। काफ़ी सारी सीट्स जो है वो बची हुई थी, लेकिन उन पर भर्ती नहीं हो पाई थी 17,000 पदों पर। यहाँ पर भी फिर से भर्ती आपको देखने को मिल रही है। उस समय अगर हम बात करें तो जो प्रथम सूची, द्वितीय सूची और तृतीय सूची आपके स्क्रीन पर है और ये जो संख्या लिखी हुई है, ये लगभग इतने अभ्यर्थी जो है वो बुलाए गए थे कि आपका अगर इतना गुणांक है तो आप इसमें शामिल होइए। और कहीं न कहीं जो आपके डॉक्यूमेंट हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन की बात करें, उन सभी में आपका ऐसे में स्वागत है और डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन करवाने के बाद आप शिक्षक भर्ती के पद पर या शिक्षक के पद पर आप आसीन होइए। यहाँ पर जब हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी को लेकर के, तो आप गौर करिएगा, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी जो सबसे पहले गुणांक, मतलब आप ये जो आंकड़ा है वो 69,000 शिक्षक भर्ती का है जिसमें 71 फाइनल गुणांक था। ये क्या था आपका? ये फाइनल गुणांक था उस कैंडिडेट का जो पहली ही सूची में 69,000 शिक्षक भर्ती में सहायक अध्यापक बन गया। ओबीसी की बात करें 67 था, वहीं एससी-एसटी की बात की जाए तो आपको यहाँ पर 65% जो है वो देखने को मिलेगा। 65 देखने को मिलेगा, परसेंट आप इसे नहीं बोलेंगे, गुणांक फाइनल है ये। गुणांक कैसे निकालते हैं? तो यहाँ पर आई बटन पर आप क्लिक करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि उस वीडियो में मैंने बहुत ही अच्छे से ए टू ज़ेड एकेडमिक और सुपरटेट वाले को लेकर के बताया हुआ है कि गुणांक कैसे आप फाइंड आउट करते हैं। आप जाकर के देख सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमने उसकी लिंक दे दी है जिससे आपको आसानी रहे देखने में। दूसरी लिस्ट में जनरल की कट ऑफ गिरा दी गई। आप देखेंगे तो फाइनल जो गुणांक निकल करके आया 67, ओबीसी का 64, एससी एसटी का 60। वहीं जब हम जनरल, ओबीसी, एससी एसटी की बात करते हैं तो 67 से 65 कर दी गई। ये हम तीसरी लिस्ट की बात कर रहे हैं। इसके बाद भी एक फाइनल लिस्ट जारी हुई थी और फिर उसके बाद जब हम ओबीसी की बात करें 63-64 नंबर के आसपास, 57-58 नंबर के आसपास, या फिर आप गुणांक के आसपास एससी एसटी का था। ये आंकड़े जो है वो निकल करके आते हैं जब हम 69,000 शिक्षक भर्ती की बात करें। अब अगर हम वर्तमान परिदृश्य को लेकर के चलें, तो आप समझ सकते हैं कि उस समय लगभग 5 लाख फॉर्म पड़े थे। मतलब ये सभी कहीं न कहीं एलिजिबिलिटी रखते थे। ये लोग जिन्होंने आवेदन किया था। आपको इस चीज़ को भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि उस समय बीएड शामिल था। बीएड वालों की संख्या इसमें आपको ज़्यादा देखने को मिल सकती है। आप खुद अभी देख रहे होंगे कि ब्रिज कोर्स लगभग यूपी से अगर हम बात करें तो लगभग 30 से 35,000, लगभग 33,000 जो है वो शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो ब्रिज कोर्स कर रहे हैं। मतलब उन्होंने बीएड किया हुआ था और वो प्राइमरी में अभी ब्रिज कोर्स करके वर्तमान में बने रहना चाह रहे हैं। तो इसमें कहीं न कहीं बीएड भी शामिल था। आप 5 लाख में से इतने लाख संख्या को लेकर के बात करें और फिर जो बचे हैं, उनकी भी संख्या कहीं न कहीं बची हुई है, जो वर्तमान में जो भर्ती परीक्षा होगी उसमें शामिल होंगे। यहाँ पर जब हम बात करते हैं, आप हर साल देख रहे हैं कि 1.5 से 2 लाख जो सीटों की संख्या को लेकर के बात करें, इतने अभ्यर्थी कहीं न कहीं डीएलएड के निकल रहे हैं। वह भी इसमें कहीं न कहीं जो यूपी टेट की परीक्षा, जो सीटेट की परीक्षा पास किए हुए हैं, वह भी इसमें शामिल होंगे। तो ओवरऑल हम अगर मान के चलें 12-15 लाख फॉर्म ऐसे में कहीं नहीं गया है। अगर आप 2026 को लेकर के चल रहे हैं, आप देखिए 2018 के बाद से 26 लगभग 7 से 8 साल बीत चुके हैं और हर साल आपके फॉर्म, 1 साल अगर कोविड के बीच को छोड़ दें तो लगभग हर साल आपका जो है कहीं न कहीं डीएलएड के कोर्सेज़ आपके लगातार चलते
निकलते रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं, ये मैं मिनिमम इतनी संख्या की बात कर रहा हूँ, बाकी इससे ज़्यादा भी संख्या हो सकती है। आप भी बता सकते हैं कि कितने फॉर्म लगभग पड़ सकते हैं 2026 में, वो कितने भी पदों पर शिक्षक भर्ती आए। मैं ओवरऑल फॉर्म की बात कर रहा हूँ, कितने लाख फॉर्म जो है पड़ सकते हैं, बताइएगा ज़रूर। तो यहाँ पर जब हम गुणांक की बात करें, आप देखेंगे तो 71, अब 71 गुणांक आपका कब आ रहा होगा? ध्यान दीजिएगा, जब हम इस 71 गुणांक की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपके मार्क्स की बात की जाए, एकेडमिक में मान लीजिए जो भी आप लेकर के आए हैं, चूँकि ये गुणांक वाला वीडियो आप उसमें देखेंगे तो आपको अच्छे तरीके से चीज़ें समझ में आ जाएँगी। यहाँ पर आपका जो भी रहा है, मतलब मान लीजिए यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर 70%, 70%, 60% और ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं। हो सकता है आपको अचानक से ये चीज़ समझ में ना आए, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा, फिर यहाँ पर आप आइएगा। मान लीजिए एकेडमिक से आपके 28 अगर यहाँ पर निकल कर के आ रहे हैं, सुपर टेट में आपको अच्छे खासे मार्क्स लेकर के आने होंगे। कि जिससे आप कम से कम जो ये 71 है, आप 75 तक इसे पहुँचा पाएँ। कितने? लगभग 75 के आस-पास तक आप इसे पहुँचा पाएँ। यही है, अगर हम वर्तमान को लेकर के बात करें तो गुणांक जनरल कैटेगरी का 75 प्लस ही होना चाहिए। ओबीसी की बात की जाए तो 72-73 के आस-पास, एससी-एसटी की बात की जाए तो आप 68-69 के आस-पास लेकर के चल सकते हैं। इस चीज़ को आप अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अगर आपके एकेडमिक, जैसे हमने बोला एकेडमिक कितना आ रहा है आपका, 28 आ रहा है। अगर आप यहाँ से 120 मार्क्स लेकर के आते हैं तो 120 नंबर में आपका जो गुणांक होगा वो आपका निकल कर के आएगा। आप यहाँ पर देखिएगा, मैंने बताया हुआ है कि प्रत्येक 5 नंबर पर आपका 2 गुणांक बनता है। तो 120 की बात करें, 115 पे कितना है? 46 है। तो 120 पर आपका लगभग 48 आपको देखने को मिलेगा। और ऐसे में आप 48 और 28 को जोड़ करके कहीं न कहीं थोड़ा-सा आप अपना जो आंकड़ा है वो सही कर सकते हैं। मतलब सुपर टेट में आपको अच्छी तरीके से मान के चलिए 150 में 120, 125 इसके आसपास ही मार्क्स, मतलब ये प्लस ही रहे, आप उसके नीचे बिल्कुल नहीं जाइएगा। मैं जनरल कैटेगरी को लेकर के बात कर रहा हूँ। इसके प्लस में ही आप रहेंगे, फिर कहीं न कहीं आप ऐसे में फाइट कर पाएँगे एक सीट के लिए। उम्मीद करते हैं कि ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं, जो आंकड़े मैंने आपको बताए, वो बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आए होंगे। गुणांक कैसे निकालते हैं, एकेडमिक का सारी चीज़ें मैंने एक वीडियो में बताई हुई हैं, वो आप वीडियो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे आपको ये अचानक से ना लगे कि इसमें मार्क्स ये कैसे निकल कर के आ रहे हैं, या जो भी आंकड़ा है वो किस तरीके से बताया गया है। बाकी यहाँ पर महेश अकेडमी एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर आपको कंप्लीट मॉक टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी, बाइलिंगुअल है, दोनों भाषाओं में है। आपका आंसर एक्सप्लेनेशन के साथ में हमने बताया हुआ है, क्वालिटी भी दे मिलेगी आपको और क्वांटिटी तो भर-भर के मिलेगी। वहाँ पर इतने सारे मॉक टेस्ट हैं, अगर आप उन्हीं को लगा लेते हैं तो आप मान के चलिए अपने आप को, आपको लगेगा कि हमने वास्तव में काफ़ी कुछ हद तक पढ़ाई कर ली है, हमने काफ़ी कुछ हद तक तैयारी कर ली है। बाकी यहाँ पर हार्ड कॉपी नोट्स जो हैंड रिटन है, हम उस पर काम कर रहे हैं। व्हाट्सएप पे आप यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं 80 81 74 37 34 पर। इन्फॉर्मेशन जानकारी आप लेते रहिएगा, हम आपको सूचना देते रहेंगे, सूचित करते रहेंगे। कोई और सवाल है तो कमेंट में लिखिएगा ज़रूर। एक और वीडियो के साथ में जल्दी मिलेंगे। शुक्रिया आप सभी का।